नमस्कार, मैं ओम प्रकाश नाजवानी। आप देख रहे हैं आगाज़ की आवाज़। लाइव के माध्यम से आप लोगों के बीच आया हूँ। निष्पक्ष पत्रकारिता जिसे कहते हैं, जनता का जो विश्वास एक पत्रकार में होता है, वही सारी बातें लेकर आप जनता से बात करने आया हूँ। चुनाव एक ऐसा विषय है। चुनाव का मतलब ये होता है कि किसी भी एक ऐसे प्रतिनिधि को चुने जो आपके परिवार का हित सोचे, आपके हित का हित सोचे। परिवार का मतलब ये होता है कि आज जब चुनाव, हम नगर परिषद का चुनाव को लेकर जो है काफ़ी मेला लगा हुआ है, और परिवार की सुरक्षा से मतलब है वार्डों में सफाई, पानी, बिजली की समस्याएं, ये बहुत सारी चीज़ें होती है जिनको सुचारू रूप से चलाने के लिए एक प्रतिनिधि चुना जाता है, और वो प्रतिनिधि 5 साल के लिए चुना जाता है। लेकिन दुर्भाग्य है किशनगढ़ का कि पहले जहां पर 45 वार्ड हुआ करते थे, क्या वार्ड कम थे या जनप्रतिनिधि कम थे, या काम करने की सोच नहीं थी। आज भी किशनगढ़ त्रास झेल रहा है उन सभी समस्याओं से। आश्चर्य की बात देखिए आप, 4 महीने कार्यकाल समाप्त हो चुका था पार्षदों का, सभापति नहीं था, एक आयुक्त था किशनगढ़ में, तब भी किशनगढ़ चल रहा था, तब समस्याएं नहीं दिखी। लेकिन अब जैसे जैसे चुनाव आ रहा है, और चुनाव किस चीज का, किस बात का चुनाव, ये तो सोचिए जरा। क्या पार्टियों का चुनाव है? सिर्फ जनप्रतिनिधि बनने की होड़ लगी हुई है, सिर्फ काम की चाह नहीं है किसी को। लाइव चलाए हैं मैंने इस किशनगढ़ के अंदर, और लोगों के मुंह से आप सुनिए कि हमने कभी जनप्रतिनिधियों को देखा नहीं है, हमने काम नहीं देखा है। जब आते हैं ना छोटे छोटे काम के लिए नेताओं के पास, साहब नाली साफ नहीं है, पेवर कर्व नहीं है, लाइटें रात की समस्या है, कैमरे नहीं हैं, चोरियां हो रही है, ये इतने सारे विषय अभी भी यथावत है। पानी की समस्याएं के लिए आज मातृशक्ति रोड पे उतर रही है। हो क्या रहा है? कौन सा चुनाव, कैसा चुनाव, किसका चुनाव? अरे किसको वोट देने जा रहे हो, ये तो सोचो। पार्टियों में बढ़ गए हैं लोग बाग, और उनके नुमाइंदे बस लगे हैं ये जयकारा, वो जयकारा, फलाना ढिमकाना। अरे कहां भ्रमित कर रहे हो लोगों को? और जनता भोली भाली करे क्या? मतदान जरूरी है, सरकार कहती है मतदान अवश्य करें, जनप्रतिनिधि अच्छा चुने, इससे देश सुचारू होगा, व्यवस्थित चलेगा। चल रहा है व्यवस्थित? किशनगढ़ हो गया व्यवस्थित? दुर्भाग्य देखिए किशनगढ़ का, रोडें सही नहीं हुई है अभी तक। दूसरा बड़ा दुर्भाग्य है, मातृशक्तियां आज भी पानी के लिए रोडों पे आ रही है, शिकायतें कर रही है, पानी के टैंकर मंगाने पड़ रहे हैं लोगों को। क्यों? कचरे की समस्या आज भी यथावत। क्यों? नगर परिषद होते हुए क्या कर्मचारी जो है उनका अधिकार नहीं है, उनका हक नहीं है तनख्वाह लेते हुए काम करना? या फिर उसके बाद में आयुक्त है, आयुक्त के बाद सभापति है, सभापति के बाद एमएलए हैं, कहां गए सारे लोग? बस थोप देते हैं, हाँ ठीक है साहब करवाते हैं काम। अरे क्या काम करवाते हैं? चुनाव जीत के आए हो भाई, एक बहुत बड़ी जवाबदारी दी है आप लोगों को जनता ने, और आज भी जनता सीधे सीधे रूप से बस मतदान करके आ जाएगी। चर्चाएं चलती है, चौराहे चर्चाएं, नुक्कड़ चलते हैं, आते हैं 10-15 लोग, समाज के, संस्थाओं के लोग, नेतागिरी करने सब बैठते हैं। हाँ भाई साहब ये अच्छा, वो अच्छा। पूरी कॉलोनी का डिसीजन लेने वाले सिर्फ और सिर्फ 20 से 50 लोग होते हैं। वो घर घर जाके बताते हैं कि साहब ये नेता बढ़िया है। क्या वाकई बढ़िया है नेता? अरे फोटो में दिखने से अच्छे नहीं होते नेता, फोटो के अंदर काम करना पड़ता है। और क्यों नहीं समझती जनता इन चीजों को? एक छोटी छोटी चीजों के लिए हमें जो है सारा लेना पड़ता है। पार्षद को फोन कर रहे हो आप, कभी उस सभापति को फोन कर रहे हो, कभी एमएलए को फोन कर रहे हो। क्यों? वो जनप्रतिनिधि है, सबसे पहला उसका कर्तव्य है वो अपने वार्डों को, अपने शहर को
पांव से नापते हुए चेक करे कि क्या वाकई यहां समस्या है नहीं है, लोगों से मिले, उसका पहला दायित्व है ये। और ये प्रोसेसिंग है कि जब आपको एक प्रतिनिधि बनाया गया है तो सबसे पहले आप जनता के बीच में आए, जनता के दर्द सुने, जनता की क्या जो मूलभूत समस्या है उन लोगों से, कहीं जनता त्रास में तो नहीं है, उन चीजों को आप समझें। उसके लिए चुनाव होता है। 5 साल का चुनाव कोई नेताओं के मलाई खाने के लिए थोड़ी है चुनाव। ये लगे हैं 10-10, 20-20 पार्षद साहब, मैं चुनाव लड़ रहा हूं, मैं चुनाव लड़ रहा हूं। अरे लड़िए भाई, चुनाव लड़ना चाहिए, अच्छी बात है, नेतृत्व करना चाहिए, प्रतिनिधित्व करना चाहिए, लेकिन साफ नियत से और हित में, समाज सेवा के हित में। अभी कमेंट भी आप करते जाइए, साथ साथ मैं जवाब देता जाऊंगा। सुनील जी लखोटिया साहब ने लिखा है, सुपर जर्नलिज्म नाइस ओम जी, बहुत बहुत धन्यवाद सुनील जी लखोटिया साहब। और एक यहां पे आरव जी ने भी लिखा है, जीतने के बाद भी कोई ना आता, बहुत अच्छी बात है, और लोगों को बस पार्टी दिख रही है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और तिलोक जी ने भी लिखा है, जय देव जी की साहब जी नमस्ते। सबसे बड़ी बात दुर्भाग्य है किशनगढ़ का, यहां पर सिर्फ पार्टी के झंडे लेके लोग निकलते हैं। क्या पार्टी ही महज एक आपके लिए एक ओनरशिप है? पार्टी मस्त है, उसको यूनिटी बोलते हैं आप, उसको कहते हैं आप जनता के काम करना। अरे क्या काम करते हो? हम न्यूज़ें चलाते हैं, पत्रकार हम, और शर्म आती है जब 2-2 केले देकर और 2 पौधे लगाकर फोटो खिंचवाते हैं नेता। ऐसी पत्रकारिता करें हम, शर्म आने लग गई हमारे को पत्रकारिता करते। और दूसरा बड़ा दुर्भाग्य देखिए आप, नेताओं का यह कहना है, कभी भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता अगर कोई काम कर रहा है, उसकी न्यूज चलती है, तो कोई कांग्रेस से आके कहता है भाई साहब उसकी क्या न्यूज़ें चला रहे हो, ये क्या न्यूज है? कांग्रेस की चलाओ तो बीजेपी वाला इसकी क्या न्यूज है, निर्दलीय की चलाओ तो वो कहते साहब इसकी क्या न्यूज है। अरे भाई न्यूज़ें तुम हमें सिखाओगे, पहली बात तो ये है। और दूसरा बड़ा दुर्भाग्य है, तुम्हें जो काम करना है तुम काम करते नहीं हो, सिर्फ प्रमोशन, जयंतियां मना रहे हो, शहीद स्मारक पे जाके खड़े हो गए। ये कौन से काम है? जनता ये देखना चाहती है क्या? अरे कोई मतलब नहीं है तुम्हारे इन कामों से। आए दिन बस लगे हैं नारेबाजी, झंडे, ज्ञापन व्यापन। कर क्या रहे हो यार? सत्यानाश करके रख दिए किशनगढ़ की तुम लोगों ने। ऐसी होती है क्या नेतागिरी? अरे नेतागिरी लड़ो कम से कम समाज के लिए, क्षेत्र के लिए, अपने आप के लिए, अपने लोगों के लिए। उसको कहते हैं प्रतिनिधित्व। लगे हैं अपनी रोटियां सेकने के अंदर, ये मेरा दल, वो मेरा दल, 4 दिन लगे हैं पीछे गाना, बस हाँ पूरे गाने लगा दिए और सोशल मीडिया पर चल रहे हैं भाई साहब, फोटो में चिपका दिया फलाने के साथ, आज फलाने के साथ। क्या है ये? अरे कैसे नाटक लेके बैठे हो यार? किनको भ्रमित कर रहे हो? उन लोगों को, बेचारी भोली वाली जनता जो उम्मीद करके बैठी है आप लोगों से कि ऐसा नेता आएगा जो विभागों से सामंजस्य बैठाकर जनता का काम करेगा। आपका इंतजार कर रही है जनता के ऐसा नेता, नायक अनिल कपूर जैसा कब आएगा जो इंस्टेंट ये काम आज का आज तुरंत वहीं खड़ा खड़ा काम करावे। अरे वो कहां है नेता भाई? ये होती है क्या नेतागिरी? 5 साल आए भाई साहब, नींद में सो रहे हैं, कोई गाड़ियों में घूम रहा है, कोई मस्त है, जनता मिलने के लिए नेताजी, नेताजी, काकोसा, बाबोसा। अरे क्या, कौन से काकोसा ने बाबोसा यार? ऐसे होते हैं क्या नेता? ऐसे होते हैं जनप्रतिनिधि? अरे चुना है आपको जनता ने। जिस तरीके से आप अपने परिवार के मुखिया हो, वैसे ही नेताजी आप क्षेत्र के भी मुखिया हैं और उस परिवार का हिस्सा हैं। आप समझिए अपनी जवाबदारी को। निकल गया समय वो चाटुकारिता पत्रकारिता का। करते होंगे लोग बाग, ओम प्रकाश नादवानी नहीं करता है। दुर्भाग्य है मेरा कि मैं ऐसे लोगों के बीच में बैठा हूं यहां पर, कि जो लोग काम नहीं, सिर्फ यहां पे प्रसिद्धि के लिए यहां पर अपनी अपनी दुकानें खोल के बैठे हैं। यहां पर शर्म आने लग गई उन लोगों के बीच में। ऐसे होते हैं चुनाव। सबसे बड़ी आपको दुर्भाग्य की बात बताऊं, पूरे क्षेत्र के अंदर, किशनगढ़ के अंदर इतने अतिक्रमण होते हैं, आज भी कई अवैध निर्माण होते हैं। क्या हालात हुए? बन के चले गए, आज भी बन रहे हैं, बनते जा रहे हैं। है कोई रोकने वाला? कोई है धड़ीधोरी? आवारा पशु आज भी सड़कों पे घूम रहे हैं। अरे कौन से नेता हो भाई? कहां के नेता हो? कम से कम इससे बढ़िया नेता नहीं बनते तो जनता कम से कम शांत तो रहती कि यहां कोई है ही नहीं। डिपार्टमेंटों के अंदर आज भी गरीब आदमी चक्कर लगाया जा रहा है, छोटी छोटी बात के लिए घूमता रहता। क्यों भाई? किस लिए घूम रहा है? सर्विस टैक्स भरते हैं,
बहुत सारे गवर्नमेंट टैक्स लेती है, सरकारी कर्मचारियों को तनख्वाह मिल रही है, यहां तक कि नेताओं तक को तनख्वाह मिलती है पब्लिक के पैसे से, और करना पड़ेगा काम। अधिकार है ये जनता का उनके ऊपर, जनप्रतिनिधि बनाया गया उनको, और पब्लिक क्यों नहीं समझ रही है? सबसे पहले तो पब्लिक को यह स्पष्ट कर देना चाहिए कि साहब ये हमारा काम है, नहीं तो नेता का बहिष्कार करेंगे हम लोग। बस प्रचार देख लेते हैं, 10-15 आएंगे नेता वहां पर और सब आके सामंजस्य में बैठेंगे। आते ही हाँ भाई साहब, अच्छा अब कौन कौन समाज से? साहब 10 समाज है, ठीक है, अब एक बढ़िया बना लेंगे ट्रॉली और साथ में चले जाएंगे साहब। अब वहां भाभी साहब ये हमारा अच्छा पार्षद है, ये बढ़िया पार्षद है। अरे ऐसा कोई बढ़िया पार्षद तो बताओ जिसने 5 साल में काम किया हो भाई। कोई सभापति बताओ, सभापति बना देते हैं। आश्चर्य देखो, मेरी न्यूज के अंदर मैंने किशनगढ़ में लाइव में लोगों से पूछा है, मैंने कहा कभी सभापति को देखा है? दुर्भाग्यपूर्ण स्थितियां, लोगों ने सभापति को नहीं देखा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और बाकी कदावर नेताओं की तो क्या कहें, जय जयकार, सुभान अल्लाह। और रही पार्षद, अरे भाई पार्षद तो मोहल्ले का होता है, वो तो अपने वार्ड में रहता है, वो तो 4 कदम 10 कदम 20 कदम 100 कदम 50-500 कदम पे होगा। क्यों नहीं सुनता? जब पार्षद को बोलते हैं अरे भाई साहब अभी तो विपक्ष में बोर्ड बना हुआ है, अच्छा किसी का फेवर का बना हुआ होता है तो वो बोलता है करवाते हैं भाई साहब। और पब्लिक लगी हुई है बेचारी अपनी तकलीफों, वो भी देखती है हाँ ठीक है, अंधेर नगरी चौपट राजा, जय हो, चलने दो। अरे सुधर जाओ जनता। वोट देने के लिए कम से कम अपना अधिकार समझो कि जहां वोट दे रहे हो तो वहां आवाज उठाना भी सीखो। वोट कोई गिफ्ट नहीं है जो उठा के झोली में डाल दोगे इनके। सोच समझ के वोटिंग करो। 5 साल, पिछले 5 साल निकले, नरक बना दिया किशनगढ़ को। कौन सा सही काम हुआ, कौन सा बढ़िया काम हुआ है, पहले ये तो तय कर लो। कई लोगों की उम्र, मेरे लाइव में बहुत सारे लोग आते हैं और काफी अनुभव रहा है। अपने कार्यकाल में वो कई एमएलए निकाल चुके, कई पार्षद निकाल चुके, कई सभापति चले गए। वो कहते हैं भाई साहब अंधेर नगरी चौपट राजा, जय हो, चलते रहेंगे। अरे भाई चलते रहेंगे तो कम से कम जनता को तो बताओ, कम से कम अपने परिवारों को तो बताओ कि ये वोट नहीं नोट बनाने की मशीन है। ये ऐसे होते हैं क्या चुनाव? कई सारी ऐसी स्थितियां हैं। राजा रेड्डी के अंदर मेरा एक दिन जाना हुआ, आपको आश्चर्य की बात बताता हूं, सामुदायिक भवन, सैकड़ों परिवार हैं वहां पर, सैकड़ों परिवार जो बेचारे कई अपना शादी विवाह का प्रसंग छोटा मोटा या फिर शोक सभा, उस सामुदायिक भवन में वहां शराबी बैठते हैं। दुर्भाग्य देखिए आप, लट्टू फूटे हुए दारू के पौवे पड़े हैं वहां पर। और न्यूज चलने के बाद में भी आप आश्चर्य करेंगे, उसकी अगर दशा देखेंगे आप तो स्थितियां इतनी दयावह है जिसकी हद नहीं है। कचरे के ढेर लगे हुए हैं आज भी। कोई भी प्रभावशाली आदमी फोन करता है तो तुरंत आ जाते हैं 2 कर्मचारी, सफाई करके चले जाएंगे, फिर डाक के 3 बार। क्यों भाई? अरे भाई तनख्वाह मिल रही है काम करने की, काम करना पड़ेगा काम। तो ये स्थिति है चुनाव की। और बड़ी दुखदायी स्थिति आपको बता दूं, कहीं पर भी पूरे किशनगढ़ में टेंडर हो रहे हैं 50-50 लाख के। सोच के दंग हो जाएंगे आप। 50 लाख मायने रखता है एक वार्ड के लिए, 50 लाख मायने रखता है। खा जाते हैं ये लोग। कहां लगता है पैसा? कहीं सूचना पट लगा हुआ देखा है आपने? कहीं पर सूचना पट आपने लगा हुआ देखा है कि यहां पर इस वार्ड में इतने लाख के टेंडर हुए हैं और यहां से यहां तक लेकर निर्माण हुआ है? आज तक कभी सूचना पट नहीं लगा। मैंने अपनी न्यूज में उठाया, मेरे अपनी न्यूज के अंदर मैंने सवाल पूछा ये आयुक्त से और विधायक से कि यहां पर सूचना पट क्यों नहीं लगता है। कार्य अवधि नोटिस होनी चाहिए, सिक्योरिटी जमा होती है बाकायदा ठेकेदार की, कोई पूछने वाला नहीं है। क्यों? जनता का पैसा है, टैक्स भरते हैं हम लोग यहां पर।
और काम करना पड़ेगा, इनको लिखना पड़ेगा यहां पर, और जवाबदार हैं वो इस चीज के, जनप्रतिनिधि हैं वो यहां के। अब नहीं चलेगा ऐसा। और विशेष तौर से मैंने पत्रकारिता की, बहुत वापस आया था बड़ी उम्मीद के साथ। मुझे उम्मीद थी कि जनता कहीं ना कहीं जागेगी, अच्छी सोच रखेगी और अच्छे पत्रकारों के साथ में चलेगी, लेकिन नहीं, किसी को कोई परवाह नहीं है। सब तलवे चाटते नेताओं के। बाबूजी प्रणाम, जय श्री राम, काको साहब, बाबू साहब। अरे ये कैडर है क्या पत्रकारों का? ये नेता इतने बड़े हो गए? क्या माहौल बना रखा है? चौथा स्तंभ है हम लोग पत्रकार। और जनता, अरे जनता तो जनार्दन होती है, चाहे जिस सत्ता बदल दे में। पूरा माहौल बदल चुका है, प्रारूप बदल चुका है। स्टैंडर्ड फॉर्मेट का जो एक प्रजातंत्र होता था, कहां चला गया वो? लोकतंत्र होता था, कहां चला गया वो? दुकानें बन गई है, बिसातें बिछ गई है नेताओं की। झंडे लेके चले हैं, बस ये मेरी पार्टी, ये मेरी अरे क्या पार्टी यार? किस पार्टी की बात कर रहे हो भाई? कौन सी पार्टी की बात करने चले हो? तुम्हें थोड़ी भी शर्म आती है? कभी गैरत आती है कभी अंदर से? कि तुम जिनके जयकारे लगा रहे हो, जिनकी भीड़ में शामिल हो, जिन भोली वाली पब्लिक के तुम वोट मांगने जा रहे हो, कभी कामों की तरफ ध्यान दिया है तुमने? 5 साल बाद में कभी दिखते भी हो तुम लोग? शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। हमारे नेताजी, हमारे नेताजी। अरे कौन से नेताजी भाई? कौन से नेताजी? अरे घर का कभी काम किया है? कभी माताजी को कभी दूध लाके दिया बाहर से? कभी पानी का लोटा भर के पिलाया घर पे किसी को, जो नेताओं के लिए वोट मांगते फिरते हो? और अगर वोट मांगने का अधिकार रखते हो अगर पब्लिक से, तो काम करने का भी अधिकार रखो। जो कार्य करता है वो यहां पे लिख के लेवे, जनता से लिख के देवे कि साहब मैं काम करूंगा और मैं जवाबदार हूं आपके काम का। ऐशो आराम में रहना, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमना, बड़ी बड़ी बातें करना, मालाएं पहनना, फोटो खिंचवाना, ये काम है नेताओं के। चुनाव चल रहा है, इलेक्शन है अभी। आप जितनी भी जनता जो जागरूक होती जाती है, मेरे लाइव कंटिन्यू चलेंगे इलेक्शन तक, बिल्कुल आप निश्चिंत रहें। जो भी जनता जागरूक होती है अपनी बातें रखें, अपने वार्डों की समस्या रखें मेरे सामने, मैं शेयर करूंगा, खुले दिल से शेयर करूंगा मैं। और मेरा वादा है आपसे, जिस तरीके से मैं पत्रकारिता में वापस आया और मैंने पूरी ईमानदारी और निष्पक्षता से मैंने पत्रकारिता के अंदर काम किया, वो विश्वास आपका बनाए रखूंगा। दुनिया में किसी भी कोने में रहूंगा, लेकिन मैं जनता की आवाज को हमेशा बुलंद करता रहूंगा। ये मेरा वादा है ओम प्रकाश नाजवानी का। लेकिन आप भी जागरूक रहें। सबसे बड़ी चीज है वोट। वोट बहुत बड़ी ताकत होती है। वोट नेता का नोट भी बन सकता है, लेकिन आपको ऐसा नहीं होने देना है। बहुत बड़ा आश्चर्य है, आज भी स्थितियां इतनी भयावह हो चुकी है यहां पर, जगह जगह। अभी आप जैसे ही जाएंगे कुछ दिन बाद, अभी 2 दिन निकलने दीजिए, अभी तो चालू हुआ है अभी मामला, अभी तो मेला लगा है, अभी तो तंबू तानी जे, तंबू टेंट बोलते हैं ना, पोस्टर लगे हैं अभी सब जगह नेताओं के रंगीन। और इसके बाद गाने चलेंगे और पब्लिक को बिल्कुल जैसे कोई मदारी जैसे वो डोल बजा रहा है और लोग नाच रहे हैं, झमुरा नाच रहा है, वैसे बस वो माहौल चलते रहेंगे अभी यहां पर। अरे लोगों, कम से कम ये तो सोचो, आप जिनको वोट देने जा रहे हैं, कभी आपने उनसे अपनी मांगे रखी है? कभी उनका विरोध किया है? 5 साल में पीछे, पीठ पीछे क्या बातें करते हो? क्या बात करते हो पीठ पीछे? इसने वो नहीं कराया, उसने वो नहीं कराया। अरे विरोध क्यों नहीं करते खुल के यार? क्या खा जाएगा क्या नेता? काट देगा गर्दन, है? गर्दन काट देगा तुम्हारी। जब आप टैक्स भरते हो उस समय तो कोई नहीं बोलता है, भर के आते हो ना टैक्स। स्थायी शुल्क आ रहे हैं, अतिरिक्त शुल्क आ रहे हैं, खुशी से देके आते हो पैसे। क्यों? तुम्हारी कमाई का पैसा नहीं है वो, और उसी कमाई का पैसा नेता ले रहा है, डिपार्टमेंट के अधिकारी ले रहे हैं। कौन जवाबदार है उसका? समझिए इस बात को। चुनाव है, महत्वपूर्ण चुनाव है ये। निकाय चुनाव
नगर परिषद चुनाव सबसे बड़ा चुनाव है। यहां पर जिस तरह से हमारे परिवार का मुखिया, हमारा परिवार का मुखिया होता है, वैसे ही हमारे एक वार्ड का मुखिया होता है और वो हमारे काम के लिए उत्तरदायी होता है, हमारे वार्ड को साफ और सुरक्षित रखने का उत्तरदायी होता है। दुर्भाग्य किशनगढ़ का, कैमरे बंद हैं, यहां की सुरक्षा का दृष्टिकोण नहीं है, गाड़ियां चोरी हो रही है बीच मार्गों से। मुख्य मार्ग यहां से आप देखिए, रेलवे, पुराने रेलवे स्टेशन से लेके और लिंक रोड के बीच में से गाड़ियां चोरी हो जाती है और कहीं कैमरे नहीं है। लूट अपराध वगैरह तो नॉर्मल चीज है आए दिन। ये स्थितियां हैं अभी चुनाव की और लगे रहेंगे अभी सब। अभी कोई झंडा लेके आ रहा है, कोई गाड़ियां लेके आ रहा है, कोई गाने चलेंगे अभी। और बनना बेवकूफ, जाके दे के आना वोट। किसका साथ दे पत्रकार? पत्रकार किसका साथ दे? जनता चाहती नहीं है पत्रकार। सही प्रतिनिधि जनता का पत्रकार होता है, लेकिन जनता नहीं समझती है। पत्रकार ही होता है जो उनकी समस्याओं को आगे तक पहुंचाता है। कभी कदर की है जनता ने? कभी नहीं करती है। नेताओं के साथ फोटो खिंचाना अच्छा लगता है, खिंचाओ और खिंचाओ। वो फोटो नहीं है, वो आपकी समस्याओं का अंबार है। अरे एनालिसिस तो करो यार, पिछले 5 सालों का कौन सा नेता आ गया तुम्हारे बीच में? 5 साल तो छोड़ो, 10 साल देख लो आप। लोकार्पण, शुभारंभ, उसके अलावा स्मारक पे श्रद्धांजलियां। अरे ये काम है क्या नेताओं के? ऐसे होते हैं क्या नेता? नेता होते काम करने के लिए, जनता के बीच पे जाने के लिए। क्यों नहीं आते नेता? और जितने भी लोग लाइव पे बने हुए हैं मेरे साथ, अभी मेरे साथी, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं मैं। और मेरा लाइव लगातार आप अगर सच्चे देशभक्त हैं, सच्चे इंसान हैं, तो आप एक गरीब जनता, उसके लिए आप मेरे ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करना इसको और हर एक जनता तक पहुंचाना, ताकि उनकी आंखें खुले कि वाकई हमारा जो एक वोट है वो बहुत अमूल्य है। आप एक पोस्ट दे रहे हो, बहुत अहमियत रखने वाली पोस्ट। 60 वार्ड बना दिए, छोटे छोटे कुनबे हैं। और शर्म की बात तो ये तो बहुत बड़ी बात कर रहा हूं मैं। पार्षद चुनाव, संस्थाएं बनी हुई है। दुर्भाग्य बता रहा हूं किशनगढ़ का आपको, किशनगढ़ में लगभग करीब रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड संस्थाएं होगी, कम से कम 100 से ज्यादा, जो फोटो खिंचवाती है। कुछ 2, 4, 5 संस्था का नहीं कह सकता मैं, जो रियल सोशल वर्कर है, बाकी फोटो खिंचवाते हैं लोग बाग। मीडिया बेचारा क्या करे? प्रेस नोट लंबे लिखे हुए चिट्ठे, एक फोटो और भेजते हैं, भाई साहब न्यूज लगानी है। और पत्रकार भी ठीक है, अब देखते हैं भाई आज पेज खाली जाएगा, लगाओ साहब। इतना भयानक हाल क्षेत्र का। पत्रकार हर व्यक्ति का मौलिक अधिकार है बोलने का, स्वतंत्र अभिव्यक्ति हर व्यक्ति के पास है। हर व्यक्ति अपनी आवाज को जनता के बीच में रख सकता है। क्यों नहीं बोलती जनता? जब पर्सनली किसी व्यक्ति का खुद का काम होता है तब तो वो आ जाता है बोलने। अरे क्षेत्र का सोचिए आप, क्यों बट गए हो इतने भागों में? और बांटने वाला कौन? नेता। वाह बहुत बढ़िया, नेता बांट देता है आपको, हद हो गई। अरे परिवार में रहने वाले एक छोटा सा आपका वार्ड है जिसके अंदर एक परिवार हो, आप ताकत हो एक बहुत बड़ी। आप क्यों नहीं अपनी ताकत को समझते? वार्ड बहुत बड़ी ताकत होती है। अभी 3 दिन पहले मैंने एक लाइव चलाया था, उसमें पूरा वार्ड एक तरफ था। मैं उनका वार्ड या उनका नाम नहीं बताऊंगा क्योंकि वो एक तरह का बेमतलबी उनका प्रचार होगा, इसलिए मैं नहीं बताना चाहता। लेकिन मैंने वो चीज देखी कि एक जनता की उम्मीदें थी कि साहब हमारे पट्टे नहीं बने हैं, पानी की समस्या है,
इसलिए पूरी कॉलोनी आज एक तरफा है और हम लोग इस प्रतिनिधियों को जिताएंगे। लाइव देख रहे हो आप, मैं बता ही देता हूं आपको, वार्ड नंबर 19 का मामला है ये, और ये लाइव इतिहास रहेगा उस दिन का, जिस विश्वास से जनता ने सब एक तरफ हुए, पूरे कॉलोनी वासी। ये किशनगढ़ भी वही है, वो पट्टे भी कब बनेंगे वो भी देख लेंगे, और पानी कब आता वो भी देख लेंगे, और इसके अलावा भी कई मैटर आएंगे, अभी कई लुभावने प्रलोभन आएंगे। लगातार रहूंगा मैं आपके साथ में लाइव के माध्यम से। जितनी भी सोशल मीडिया पे पोस्ट अपलोड होगी, मेरी पूरी पैनी नजर रहेगी उसके ऊपर, और बिल्कुल अपडेट देता रहूंगा, सिरे से काटूंगा उन चीजों को मैं। नहीं चलेंगे वादे झूठे, अब नहीं चलेंगे। यहां वो पत्रकारिता नहीं है जयकारा लगाने वाली, हमेशा निष्पक्ष। जितने भी पहलू थे यहां पे, सभी पहलुओं को मैंने बहुत प्राथमिकता से और बहुत बढ़िया ढंग से दिखाया है। मैंने सामंजस्य करते हुए सभी के साथ बरोबर चला हूं मैं। लेकिन क्यों? नेताओं का गुलाम थोड़ी है पत्रकार। क्या करेंगे आप? शर्मिंदा करना चाहते हैं हमारे को? हम छोटे छोटे कामों के लिए आपके पास आए, हाजी ऊंजी करें आपके? नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। और धिक्कार है ऐसी पत्रकारिता पे अगर हमें नेताओं के बारे में कुछ अच्छा और जय जयकार करना पड़े। और जनता को भी समझना चाहिए कि यहां पर हमें जागरूक रहना पड़ेगा, एक होना पड़ेगा, और हमें अपनी समस्याओं को, हमें अपनी मांगों को लेकर अपनी आवाज बुलंद करनी पड़ेगी। जो वोट मांगने आते हैं ना नेता, बड़े नेता तो नहीं आते हैं आपके बीच में, वो आएंगे एक दिन सिर्फ आपके माड़ा वाड़ा पहनने आते हैं और बड़ी आपके साथ एक सेल्फी लेते हैं, आप खुश हो जाते हो। हाँ, अरे आज तो मोटो नेता आया, बाबू जी हमारी फोटो लगी। अरे क्या, अरे कहां जी रहे हो भाई? नेता कोई भगवान थोड़ी, कोई भोलेनाथ जी थोड़ी आ गए ऊपर से जो फोटो खिंचाई और तुम खुश हो गए हैं? ऐसा क्या सीख लिया तुमने नेता के साथ फोटो खिंचा के? और वो आएंगे, अरे बाबू तू तो हमारा खास है भाई, तू तो हमारा खास है। अरे कौन सा खास है भाई? खास का कभी काम तो हुआ नहीं। कई ऐसे नेता है जिनके साथ बेचारे कई लगे और वापस गायब भी हो गए। अरे भाई साहब, यान का नेताजी जिंदगी खराब होगी। वो कहते हैं ना, लौट आए फिर बुद्धू घर को, तो वो वाली स्थितियां हो जाती है। और अभी नया चलन, बहुत नया चलन है अभी, विघटनकारी प्रवृत्तियां, जगह नहीं मिलती है। कुर्सी के खटमल होते हैं ना, कुर्सी के खटमल, जगह नहीं मिलती है। जगह नहीं मिलती है तो फिर चले जाते इधर उधर। अरे भैया, समाज का क्यों नहीं सोचते हो यार? पद की लालसा है, जगह की लालसा है तुम्हारे को। अरे कम से कम ये तो सोचो कि जहां बैठे हैं हम लोग, जिस जनता का विश्वास लूट रहे हैं, ले नहीं रहे हैं जनता का विश्वास, लूट रहे हैं, उस जनता के लिए काम तो करना सीखो। बड़े नेताओं के साथ मिलकर जनता का विश्वास लूटते हो। सबसे पहले तो बड़े नेता का वार्ड में आना, और वार्ड के जितने भी पैरवी करने वाले लोग हैं, सबसे पहले तो मेरा उनसे निवेदन है, सतर्क हो जाइए, सावधान हो जाइए। आप खेल रहे हैं आप लोगों के जज्बातों के साथ में, बर्बाद कर रहे हैं आप अपने क्षेत्र वार्ड को। किस लिए? सिर्फ इस आस में, झूठे आश्वासन में कि ये नेताजी हमारे कभी काम आएंगे। लॉकडाउन के बाद से दोबारा आया हूं मैं, न्यू मीडिया लेकर पब्लिक के बीच में। पहला आदमी हूं माइक लेके पूरे चौराहे पे घूमता हूं, सबसे बात करता हूं, जनता की समस्या दिखाता हूं सभी की। इतना समय हो गया आज, 8 से 9 महीने। क्या कभी जनता ने मेरा सपोर्ट किया? क्या उन नेताओं ने कभी सपोर्ट किया? मैं भी तो लोगों की समस्याओं के लिए था, लेकिन जनता नहीं जागती है, उनको कोई परवाह नहीं है। उनको सेल्फी वाले नेता चाहिए, बढ़िया नेता, अच्छे नेता। अजी आड़ा करम फोड़ोगे था क्या? किनको जिताओगे आप? नारे चलेंगे अभी बहुत सारे, बहुत बढ़िया नारे चलेंगे अभी। आप
कांग्रेस बीजेपी तो था, अभी आरएलपी, बसपा और एक नई पार्टी और अभी यहां से आई है, उसके अलावा निर्दलीय लगे हैं, सब लगे हैं धार पे, ग्रुप बने, सब अपनी अपनी नींवें मजबूत करने में। और इसमें जो कार सेवक, जो कार्यकर्ता, जो लोग, जो नींव के पत्थर, उनके तो अरमानों की हत्या है। दुर्भाग्य देखिए आप, कई लोग किशनगढ़ से भारतीय जनता पार्टी से निकलकर दूसरे दलों में गए, एक विश्वास के साथ कि हां शायद कुछ अच्छा होगा, वापस आ गए लौट। क्यों? क्या हुआ? ऐसा क्या हो गया भाई? अरे काम करवाते ना, चलो कोई बात नहीं, आ गए। फिर कई बड़ी पार्टियों से अभी नेताओं का आना जाना लगा हुआ है, दूसरे दलों में कोई जा रहा है, कोई आ रहा है। क्यों? ऐसा क्या खो दिया आपने? क्या गुम हो गया? कोई इन्वेस्टमेंट करा था क्या? कोई पैसा लगा रखा है पार्टियों में? क्या आपको नुकसान हो गया वहां पे? अरे समाज सेवा के भाव से जाते हो पार्टियों में, वो भाव कहां गए? दल बदलने से काम नहीं होता है, काम नहीं होता है। दल बदल के काम करोगे क्या? आज ये दल बदल दिया, कल उसमें चले गए। अरे जब उस संगठन में पहले थे वहीं काम नहीं कर पाए, इसमें क्या काम करोगे? बाबा जी का ठुल्लू चले नेतागिरी झाड़ने, बढ़िया लगा लेंगे दुपट्टा और फोटोएं खिंचा रहे हैं नेताओं जी के साथ में, और आए दिन छोटे मोटे खबरें उबरें दिखा के। और पत्रकार साथियों, निवेदन है मेरा, जितने भी पत्रकार देख रहे हैं यहां पर, जहां कभी ये लाइव देखेंगे, नेताओं की चाटुकारिता बंद कर दीजिए। आप सच दिखाइए, सच का आईना दिखाइए। सच बहुत कड़वा होता है, बहुत कड़वा होता है सच, और सच बोलने वालों की बहुत तकलीफें आती है। लेकिन मीडिया चौथा स्तंभ है, और मीडिया को वो चीजें दिखानी चाहिए जो जनता के हित में हो, जनता के पक्ष में हो, क्षेत्र के निर्माण में हो। छोटे छोटे मानते हैं, कोई भी क्षेत्र है बिना अर्थ के व्यर्थ है, लेकिन फिर भी सच्चाई सामने आनी चाहिए। दुर्भाग्य देखिए आप, क्षेत्रों की कई समस्याएं, कई वार्डों की प्रॉब्लम्स आए दिन समाचार पत्रों में छपती है। अवैध खनन, आप देखिए, बहुत बड़ा मैटर यहां का। अवैध खनन, ब्लास्टिंग हो रही है, वहां के पीछे के लोग बेचारे परेशान हैं, जो गरीब लोग रहते हैं वहां पे राजा रेड्डी बैक साइड के अंदर, लोहार बस्ती। अवैध खनन हो रहा है, पहाड़ियां कट रही है, ब्लास्टिंग हो रही है, कोई रोकने वाला नहीं है। क्यों? नेता नहीं है, अधिकारी नहीं है किशनगढ़ में। कौन है भाई फिर किशनगढ़ में? प्रशासनिक अधिकारी को बोलो, अच्छा ऐसा हो रहा है क्या? अरे भाई ऐसा हो रहा है क्या? तो तुम क्या नींद में से उठ के आए हो क्या? और नेताजी, नेताजी अच्छा हाँ हाँ दिखवाते। वाह भाई, अरे क्या दिखवाते हो भाई? क्या दिखवाते हो? सत्यानाश करके रख दिया तुमने क्षेत्र का। कितने तो कब्जे हो रहे हैं पूरे क्षेत्रों के अंदर। और एक बड़ा आश्चर्य है, जो भी नेतागिरी में आता है वो कभी व्यापार नहीं करता है। ये और बड़ा आश्चर्य देखो आप, चुनाव है ये, और इस चुनाव के अंदर जय जयकारे नहीं चलेंगे, काम करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। चाहे ओम प्रकाश नाजवानी क्षेत्र में रहे नहीं रहे, लेकिन इस माध्यम से, लाइव के माध्यम से, मैं सदैव जनता के लिए, जनता के प्रश्न इन नेताओं में, इन डिपार्टमेंटों में लगाता रहूंगा। हमारा साथ कभी कोई दे या नहीं दे, लेकिन अगर पत्रकारिता की है तो निष्पक्ष पत्रकारिता करेंगे, हमेशा ही करेंगे। और जनता ये चीज समझे कि हमें वोट किसे देना है। आएंगे, बहुत सारी चीजें आएंगी। अभी तो चालू हुआ है, मेला चालू हुआ है, अभी तो पोस्टर लग रहे हैं, अभी तो सजावट चल रही है बाहरी वातावरण की। अभी तो गाने चले, म्यूजिक चलेगा, गाने चलेंगे, नेता आएंगे कहीं, बहुत सारे, काको सा, बाबू सा, जयराम जीरी सा, अरे
आप तो हमारे बीआई जी का व्यवसा, हमारे अरे भाणजी का व्यवसा। अच्छा, अब कहां से रिश्ते याद आए? अरे पहले कहां गए भाई? रिश्ते तो पहले भी थे, अब कहां गए? अब आ रहे हैं रिश्ते काम। और जो कार्यकर्ता है बेचारे, ये मैं विनती करता हूं उनसे, कार्यकर्ताओं से, जो इन नेताओं की भेंट चढ़े हुए हैं, और सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि बलि दे रहे हैं वो अपने क्षेत्र के लोगों की, अपने क्षेत्र के कार्यों की। सबसे पहले तो मैं उन कार्यकर्ताओं को आगाह करूंगा जो कार्यकर्ता वोट के लिए जनता का विश्वास लूटने जा रहा है। सबसे पहले उस कार्यकर्ता का पहला काम यह है कि उसको सभी जनता की, अपने वार्ड की सभी समस्याएं एक पूरे स्टैंप पे लिखवा देनी चाहिए, और आला जो भी उसका बड़ा नेता है उस पार्टी का, उससे साइन करवा के ये काम करवाने पड़ेंगे भैया, करवाने पड़ेंगे भैया। ये जन समस्याएं हैं और ये काम होने चाहिए। अरे पेवर कर्व नहीं लगता नालियों पे, पेवर कर्व नहीं लगता है, एक्सीडेंट होते हैं। ये रोडें नहीं बनी हुई थी उस समय, कई हादसे हो गए। आवारा पशु मुल्लक किशनगढ़ में, जहां चलो आवारा पशु, मेरे आंखों देखी सामने की बात, मेरा कैमरा थोड़ा सा लेट हो गया था उस दिन, मैं जानवर लड़ रहे थे और मैं एक्टिव ही था। मैंने कहा यहां कुछ हादसा होगा। मैं देखा जब तक तो उसने, बैल ने जो है एक वाहन चालक को इतना जोर से गिराया, मैं शूट नहीं कर पाया, लेकिन वो नजारा वाकई बहुत दयनीय और दर्दनाक था। एक मासूम सा बच्चा था उस महिला की गोद में भी, लेकिन ईश्वर की कृपा है चोटें नहीं आई। कौन जवाबदार? कौन जवाबदार? कोई जवाबदार नहीं है। अरे जनता की जवाबदारी है भाई, वोट देने वाले की भी जवाबदारी है। आप क्यों नहीं समझते? वोट जहां दे रहे हैं उन नेताओं को दे रहे हैं हम लोग, जो नेता हमारा काम करेंगे और करना चाहिए उनको। ये पीड़ा मेरी आज ऐसे ही नहीं निकली है, मैं निकला था आज, परसों भी मैंने लाइव चलाया, परसों भी लाइव चलाया, और एक नेताजी से आज मेरी मुलाकात हुई। आज का इत्तेफाक बताता हूं मैं, अच्छे मन से गया था और बिल्कुल निष्पक्ष पत्रकारिता करता हूं हमेशा, किशनगढ़ गवाह है और मेरा चैनल आप देख सकते हैं। बहुत अच्छे मन से गया था मैं वहां पर। जाते ही एक नेताजी मुझे बोलते हैं, साहब आप तो उनकी स्टोरी चला रहे हो। अरे भाई उनकी स्टोरी चला रहे हो, मीनिंग क्या? मतलब लाइव चल रहे हैं, लाइव का मतलब समझते हो आप? लाइव मायने रखता है, जनता के लिए होता है, जनता का विश्वास होता है। एक नेताजी ने तो यह भी कह दिया, साहब लाइव के अंदर एक ही आदमी 2-2 बार 3-3 बार आ रहा है। अरे मुझे दिखाओ तो सही कौन सा आ रहा है भाई। 4 लाइव चलाए मैंने, और बाइक पे चलते हुए चलाए मैंने, जनता से बात की। क्यों? मुझे क्या कोई रोटी देके जाता है? कोई गिफ्ट देता है क्या मुझे? या कोई तमगे मिल रहे हैं मेरे को भारत सरकार से? लेकिन फिर भी मेरी सोच है, एक अच्छी सोच है मेरी, कि वाकई काम होना चाहिए। जनता के विश्वास को इस तरीके से दरकिनार नहीं रखा जा सकता है, इस तरीके से जनता के विश्वास को चोट नहीं पहुंचाई जा सकती है। जो अभी का वातावरण है राजनीति का, लगे हैं आपस में लड़ने, एक दूसरे की बुराई आपस में लड़ रहे हैं, और मूर्ख बन रहे कार्यकर्ता इधर से उधर। ताज्जुब की बात, अभी चुनाव है, आप भी देखेंगे, किसी नेता के पास खड़े रह के बताइए, देखिए दूसरे नेताजी का शाम को फोन आ जाएगा, अरे भाई वहां कैसे? क्यों? अरे भाई वो तो हमारे वार्ड के ही तो है, वार्ड के 3 से 4 से 10 प्रत्याशी वार्ड के खड़े हैं, तो नेचुरली एक आदमी उस वार्ड का रहने वाला सभी से मिल सकता है, उसमें क्या बुराई है? लेकिन नहीं, बड़े नेताओं को गले से नहीं उतरती ये बात, और लग जाते हैं अपने धार पे। वहां कैसे खड़ा था भाई? फिर बुलाते हैं, समझाइश करते हैं। अरे भाई, तो इस चीजों को क्यों नहीं समझते हो आप? नेताजी कभी समस्याओं पे तो नहीं बुलाते हैं, कभी ऐसे तो नहीं बुलाते हैं जनता को, लो आओ साहब क्या समस्या है। अरे कभी कोई नेता कोई ढंग से चल के नहीं आया होगा आपके वार्ड में, वोट देने निकले हो आप, किसको वोट देने चले हो भाई? सेल्फी, यहां पर वोट देने के बाद में सेल्फी ऐसे लगाते हैं हम लोग, है ना? मतदान का अधिकार, मेरा एक वोट देश के नाम है, ये
अरे ये कौन सा वोट है भाई? तकलीफों का वोट। जनता की तकलीफें आपने खरीदी है, फिर एक बार फिर आपने जनता की तकलीफें खरीदी है। सब अपने अपने नेताओं की वाहवाही करने में लगे हैं। क्यों? जनता की सुनवाई के लिए कोई नहीं है क्या? चुनाव चलेंगे, अभी बहुत सारी चीजें आएगी अभी सामने, और बिल्कुल इसी निडरता से और इसी निष्पक्षता से मैं बताऊंगा आपको इस चैनल के माध्यम से। कई सारे अपडेट यहां से मिलेंगे आपको। चेहरे का चुनाव होता है, निकाय चुनाव एक चेहरे का चुनाव है। जनता आप पर विश्वास करती है, आप उस वार्ड में रहते हैं, आपको जनता जानती है, आप पे विश्वास करती है। क्यों गला घोट देते हो उसका? क्यों खेलते हो लोगों की भावनाओं के साथ में? गद्दार हो तुम, देश के नहीं, क्षेत्र के नहीं, यहां समाज तक के गद्दार हो अगर वोट लेने के बाद तुम काम नहीं करते हो तो। काम करना सबसे पहला दायित्व है तुम्हारा। टिकट नहीं मिला, मुंह फेर लिया पार्टी से। अच्छा, वाह भाई। अरे कभी वार्ड के काम के लिए तो जाते उस नेता के पास टिकट से पहले, और उनको कहते हैं नेताजी आपने अगर काम नहीं करवाया तो मैं आपका दल छोड़ दूंगा। उसके लिए तो कभी नहीं गए। क्यों? जाना चाहिए ना, काम के लिए जाना चाहिए आपको। तो ये दुर्भाग्य है हमारे क्षेत्र का, हमारे किशनगढ़ का। और आप सभी जनता से मैं अपील करता हूं, ये लाइव देखने वाले मेरे सभी साथी किशनगढ़ वासी, किशनगढ़ ही नहीं पूरे राजस्थान, पूरे भारत से मैं निवेदन करूंगा कि जो मतदान का अधिकार है उसकी जो प्रोसेसिंग है वो भी आप पढ़ें, उनको भी ध्यान में रखें। एक जिस नेता को आप चुनते हैं, आपको पता है जिस नेता को आप चुनते हैं उसके क्या क्या दायित्व हैं? आपको पता ही नहीं है। अभी सभापति का मीनिंग पता नहीं है किसी को कि सभापति होता क्या है और बनता कैसे है और क्या काम होते हैं। नगर परिषद बहुत बड़ी भूमिका अदा करता है और सभापति वहां बैठता है और इन्हीं ही पार्षदों से बोर्ड बनता है और बोर्ड यहां पर मलाई खाने वाला नेता बनवाता है। क्यों? अरे भाई मलाई तो खा रहे हो, काम तो करवा लो। काम करवाते हुए अगर मलाई खाओगे तो ठीक है, नहीं तो कितने दिन खा लोगे मलाई? लेकिन सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे। जय हो, जय हो। कोई विपक्ष की भूमिका अदा नहीं करता है। दुर्भाग्य है देश का। पहले विपक्ष हुआ करता था बहुत मजबूत, बहुत स्ट्रांग होता था विपक्ष, जब आवाज उठाई जाती थी समस्याओं के अगेंस्ट में। लेकिन अब कहां आवाज? विपक्ष सो गए सब, बस काम पड़ा खुद का। तो नेताजी आपनो काम है साहब। वाह भाई, आपनो काम है। अरे विपक्ष के भावों को तो समझो भाई। विपक्ष का मतलब भी राजनीति में बरकरार रहना होता है। ऐसा थोड़ी है चुनाव पे गाने चला के और आगे वोट मांगने, नहीं चलता ऐसा। और जनता को यह समझना पड़ेगा कि अब जो व्यक्ति आपसे वोट मांगने आ रहा है या जिस व्यक्ति को पहले आपने वोट दिया है उससे सबसे पहले काम मांगो आप कि क्या पिछले समय के अंदर काम हुए, उसका जवाबदार कौन है। सबसे पहले तो यह सवाल रखो आप। आनन फानन के अंदर अभी भी 50 लाख के टेंडरों के कचरे हो चुके हैं। कई जगह तो रोडे नहीं, कई तो प्रभुत्व वाले ऐसे ऐसे इंसान हैं जिन्होंने रोडे बननी नहीं। इंदिरा कॉलोनी की बात बता रहा हूं आपको। वहां एक बेचारा ठेला लगाने वाला गरीब आदमी, वो कहता है भाई साहब हमारे उधर रोड ही नहीं बनी। मैंने कहा क्यों? बोले भाई साहब एक वहां डॉन है, वो बनने नहीं देता रोड। बहुत बढ़िया। कई बिल्डिंगें रातों रात बनती है, 4-4 6-6 महीने काम होता है वहां पे, कोई नहीं देखता। यहां पे मलाई चलती है। तो ये बहुत बड़ा आश्चर्य है किशनगढ़ का। अरे उन भ्रष्ट अधिकारियों को, उन भ्रष्ट नेताओं को पोर्टल पे शिकायत क्यों नहीं करते आप?
करिए ना, क्या करेगा नेता? मार देगा क्या? जान से मार देगा? उठवा लेगा? इन चीजों से डरते हैं क्या आप? अरे भाई, जब हम हक की बात कर रहे हैं तो उसमें डरना कैसा? किसी से कुछ मांग थोड़ी रहे हो आप तो अधिकार क्षेत्र की बात कर रहे हैं, आप वार्ड की बात कर रहे हैं, वार्ड की समस्या की बात कर रहे हैं, और यहां मौलिक अधिकार है जनता का कि उनको अपनी वार्ड की समस्याओं को वो अपने हक से वहां जनता खड़ी होके काम के लिए कह सकती है और जनप्रतिनिधि को काम करवाना पड़ेगा। लेकिन ठीक विपरीत किशनगढ़ का माहौल, नगर परिषद वालों का कहना है साहब कर्मचारियों का अभाव है, बड़े नेताओं को फोन करो तो अरे अभी करवाते हैं। अरे मैं पत्रकार हूं, मेरे बाहर ऑफिस के बाहर की हालत बताता हूं, सफाई यहां पर 2-2 दिन से सफाई होती है। ये हालात है किशनगढ़ के। अरे क्या चाहते हो भाई? कौन से नेताओं को झेल रहे हो? उनको तो खुद को ही पता नहीं है मॉरल, कहां जाएंगे, कहां आएंगे, क्या करेंगे, पता ही नहीं है किसी को। न कभी किशनगढ़ में दिखते हैं। जनता के दुख दर्द को समझना तो बहुत दूर की बात है, कभी कहीं हाल पूछने नहीं आया नेता कभी। बस बैठ जाएंगे साहब, हाँ बैठे साहब, सुन रहे हैं। अरे किन की सुन रहे हो? जो पैसे वाले आ रहे हैं उनकी सुन रहे हो तुम? जनता की सुनी क्या तुमने? मेरे सामने की बात है, 2-3 बेचारे महिलाएं वगैरह छोटे मोटे काम लेके आते हैं, साहब ये हमारी समस्या, वो कोई नहीं सुनता, कोई नहीं सुनता है। और ये चुनाव में भी यही होने वाला है। वोट मांगने में शामिल होने वालों से मेरा निवेदन है, मत जाना, मत पैरवी करना उनकी कभी। और पैरवी करते हो तो सबसे पहले वार्ड के जवाबदार आप हो, जो प्रतिनिधि है वो दूसरा, लेकिन पहले जिम्मेदार जवाबदार आप हैं, जो जनता का विश्वास आप लेके और उनका वोट डलवाने जा रहे हो जिसके पक्ष में। काम नहीं, आप गवाह नहीं है क्या? जो कार्यकर्ता लगे हुए हैं आज पार्टियों में वोट मांगने के अंदर, वो गवाह नहीं है कि क्षेत्र के अंदर विकास नहीं हुआ? उनको पता नहीं है? सबसे पहले उनको पता है, पूरे क्षेत्र की पता है उनको। लेकिन क्यों? अरे पार्टीवाद के अंदर क्यों भूल जाते हो कि भाई क्षेत्र का नुकसान कर रहे हो? क्या पार्टी, क्या कौन, किस पार्टी की बात कर रहे हो भाई? क्या, कौन सी पार्टी? कांग्रेस, बीजेपी, निर्दलीय, दूसरी तीसरी, क्या क्या, कौन सी पार्टी? पार्टी की बातें करने लगे हो आप? अरे वार्ड की तो बातें कर लो भाई बैठ के, कम से कम 10 जने 20 जने तो एक हो जाओ कहीं पे, एक राय तो हो जाओ, एक मत तो हो जाओ। कई जगह तो पानी की टंकियां नहीं है वार्डों के अंदर, कई सुलभ शौचालय नहीं है, कई महिला स्नानघर नहीं है, माताएं बहनें बेचारी रोड पे बैठी है। क्यों? अरे शर्म करो रे। दुर्भाग्य है न्यूज़ों के अंदर कई ऐसे क्षेत्र हैं, कई ऐसे क्षेत्र है जहां पर इतने दुखदायी हालत है जो वाकई ही बहुत दयनीय है। क्यों? और इसका जवाबदार कौन? जवाबदार जो वोटों की पैरवी करने वाला, सबसे पहला जवाबदार वो है। दूसरा जवाबदार जो जनप्रतिनिधि वो है, और तीसरा जो उसका कमांडर, जो बड़ा नेता वो है। क्यों? समझ में नहीं आती है क्या कोई बात? जनता ने चुना है, जनता ने अपने स्वार्थ के लिए नहीं चुना है आपको। कोई जनता ने इसलिए नहीं चुना है आपको कि कोई आप कोई काम करके और उनके घर पे आके कोई झाड़ू पोछे करके जाओगे। गलत। गिनती के 1 2 3 4 5 छोटे से काम होते हैं, सफाई व्यवस्था, लाइट, पानी। अच्छा, लाइट से एक अच्छा याद है, दिन को लाइटें लग रही है, दिन को लाइटें लग रही है। और बहुत बड़ा आश्चर्य बताता हूं, खोड़ा गणेश रोड पर न्यू हाउसिंग बोर्ड का जो एंट्रेंस है, वहां पर लगातार 3 दुकानें मुख्य चौराहे पर है, अभी तक लेके 15 बार ताले टूट चुके हैं। शिकायत करने भी जाते हैं, हाँ सब ठीक है, कोई सुनवाई नहीं है, न कोई सिक्योरिटी कैमरे हैं, न कोई जवाबदार है यहां पर। और मनचले तो इस तरीके से घूमते हैं यहां पर। मेहनत नगर गया था मैं, मेहनत नगर का किस्सा बताता हूं आपको। मेहनत नगर जाना हुआ मेरा कवरेज में, वहां
उस समय भी छुटभैया नेताजी चुनाव लड़ने जो है लगे थे दौड़ में, आओ नाजवानी जी कवरेज करने। मेरे को भी बड़ा अजीब लगा। मैंने क्या तकलीफ है? बोले भाई साहब रोडें टूटी हुई है, पानी की समस्या है। मैंने कहा बिल्कुल भाई साहब आते हैं। गया वहां पर, बड़ी पीड़ा हुई उस वार्ड में जाके मेरे को। वहां माताएं बहनों का यह कहना है कि वहां मन चले आवारा, और आश्चर्य करेंगे थाने के जस्ट पास वाली गली मेहनत नगर, माताओं बहनों का यह कहना है कि मन चले आवारा जो शराब असामाजिक तत्व जो होते हैं वो गालियां लिख के जाते हैं मां बहन की बाहर, मुंह पे एंशन बोल के जाते हैं। क्यों? कहां है प्रशासन? नेता कहां है? और जो वोट मांगने वाले ठेकेदार वो कहां है भाई? वो कहां है? उनका दायित्व नहीं है क्या क्षेत्र को सुरक्षित करना? अरे परिवार तो तुम्हारा भी रहता है, लेकिन क्यों? तुम बाहुबली हो इसलिए सुरक्षित हो, तो क्यों जनता को उस आग में झोंक रहे हो भाई? जब तुमसे नहीं संभलता है, तुम काम ही नहीं कर सकते, क्यों वोट मांगते हो तुम? और जनता को समझना चाहिए कि अब हमें यहां पर काम करने वाला व्यक्ति चाहिए, नाम करने वाला नहीं चाहिए। पार्टी के सिंबल बढ़ाने में लगे हुए हैं सारे के सारे सब। आप जनता को क्या पता, क्या कोई पता नहीं। पढ़े लिखे कुछ लोग हैं जो राजनीति वगैरह जानते होंगे, उनको पता है कि भाई सभापति कैसे बनता है या क्या काम होते हैं। बाकी जनता को तो मैंने कई लाइव में मैंने इतनी बार पूछ रखा है सभापति क्या, किसी को पता ही नहीं। अरे सभापति, अरे मॉनिटरिंग करता है भाई पूरे सभी पार्षदों की, सारे बजट पूरे पास होते हैं, टेंडराइजेशन सारे होते हैं। इतना बड़ा अधिकार, आप जिसको वोट दे रहे हो आपको पता भी है वो कब दल बदल लेगा, कहां जाने वाला है, पता है? आपको ये भी पता नहीं है। आप कहते हो साहब फूल मारो है साहब, वो हाथ मारो है, वो मारो है साहब। अरे भाई किसको वोट देने जा रहे हो? ये ट्रैक्टर वेक्टर कई बहुत सारे अभी चुनाव चिन्ह आएंगे, कप प्लेट वगैरह भी बहुत सारे हैं, बेड बल्ले, अलमारी, चिड़ी बेड बहुत सारे आएंगे अभी। आपको ध्यान है ये कहां जाएंगे? आपको पता ही नहीं है। आपको यही पता नहीं है कि बोर्ड कैसे बनेगा, क्या होगा। और ये जो व्यक्ति आज आपसे पार्टी के नाम से वोट ले रहा है, आपको यह भी पता नहीं है कि वो व्यक्ति कौन से दल में जाके शामिल होगा। क्यों? इसका जवाबदार कौन है? क्या कभी जनता ने पूछा है अरे भाई हमारे वार्ड का कैसे काम होगा? न्यू हाउसिंग बोर्ड रहते 12 साल हो गए मेरे को, दुर्भाग्य बता रहा हूं आपको, नालियां साफ नहीं हुई आज तक। पहले कहना था साहब नगर परिषद के अंडर में नहीं है, ये आ भी गया, क्या हुआ? कोई सुनवाई नहीं। पत्रकार होते हुए सुअर निकालने के लिए नाली में फंसे हुए को मैंने जब नगर परिषद फोन किया तो वहां से कर्मचारी आया बाकायदा, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति कि मैं ऑफिस था, मेरे घर से वो 200 रुपए लेके गया। और मेरे विरोध करने पर जब मैंने उसको फोन किया, मैंने कहा तेरी हिम्मत कैसे हुई, नगर परिषद का काम नहीं है क्या ये करने का? बोले भाई साहब वो 2 व्यक्ति कोई दूसरे आए थे वो लेके चले गए। अच्छा, नगर परिषद के कर्मचारी के साथ भी दूसरे लोग आते हैं? ये और नया आश्चर्य मेरे लिए। क्यों ऐसी स्थितियां बन रही है? ये आप लोगों की वजह से, जनता की वजह से है ये। और ये नेताओं को बढ़ावा दे कौन रहा है भाई? सेल्फी खिंचवाने के लिए बढ़ावा दे रहे हैं उन लोगों को। यार क्या कर दिया इन नेताओं ने? इन नेताओं ने क्या कर दिया बताओ तो सही। क्षेत्र में कोई ढंग के काम तो बता दो भाई। अरे जनता कुछ काम तो बताओ, तो हमें भी लगे कि वास्तव में काम हो रहा है। बस लगे साहब आज वो पुलिया, आज ये पुलिया, आज वो पुलिया। अरे क्या पुलिया उलिया? आपको पता है क्षेत्रों में जनता रहती है, समस्या जनता झेलती है। बड़े बड़े वादे करना, बड़े बड़े लेटर लिख रहे हैं साहब ऊपर, क्यों? काम हो जाते हैं उनसे। आज ये लेके आया, आज बोले, किसके लिए है? जनता तो आज भी समस्या देख रही है। अरे एक रिपोर्ट लिखवानी होती है ना थाने में, उसके लिए फोन करवाने पड़ते हैं जनता को नेताओं से। क्यों? ये हालत है डिपार्टमेंटों की, चक्कर पे चक्कर लगाने पड़ते हैं। और नेता हाँ ठीक है करवाते हैं, वाह भाई। साइन करवाने होते हैं एक पार्षद के, छोटे से साइन करवाने होते हैं, उसके लिए भी चक्कर काटने पड़ते हैं उसको। ये दुर्भाग्य हमारे देश का। और जनप्रतिनिधि किस बात का चुनते हैं आप? हमें तो ये चीज समझ में नहीं आती, किस चीज का जनप्रतिनिधि? पार्षद क्या क्या मीनिंग क्या है पार्षद का? किसी को पता भी है कि पार्षद की मीनिंग क्या होती है? क्यों वोट देने जा रहे हैं? एक बड़ा बाहुल्य बनाने जा रहे हो आप, एक बड़े लीडर का पार्षद उसका हिस्सा बना रहे हो आप।
लेकिन वो पार्षद आपके काम का है क्या? वो दल आपके काम का है? कई बड़े संगठन यहां पर चल रहे हैं, क्या कर दिए? कौन सी 9 की 13 कर दी किशनगढ़ के अंदर? न तो शहर को आज तक सुरक्षित कर पाए वो, न साफ व्यवस्थाएं रख पाए वो, और न कोई मूलभूत कोई बड़ा कोई परिवर्तन हुआ। लगे हैं साहब स्मार्ट बनाएंगे सिटी। अरे कौन सी, कहां की स्मार्ट? नेताजी स्मार्ट बन जाओ नहीं बनेगी सिटी स्मार्ट। और जब तक जनता ऐसी है तब तक तो प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। बाढ़ की समस्या हमने चलाई, बहुत सारी समस्या चलाई, और मैंने बाकायदा ध्यान आकर्षित करवाया, चाहे यहाँ के विधायक महोदय हों, चाहे आयुक्त महोदय हों, चाहे सभापति महोदय हों, चाहे कैसा भी आगे आला अधिकारी हो, सबका मैंने ध्यान आकर्षित करा। क्या हुआ? यथास्थिति काम। क्यों? जनता मरने के लिए पैदा हुई भी क्या? अरे आश्चर्य देखिए, आप सिटी के अंदर जो पेशाबगर हैं, जो व्यापारी हैं, उन लोगों के लिए जहां पेशाब करें सुचारू सफाई नहीं है, व्यवस्था नहीं है। क्यों? बदबू आती है इतनी गंदी भयंकर सी। क्यों? कौन करेगा भाई काम? कौन करवाएगा काम? और नगर परिषद में क्या कर्मचारी नहीं है? आयुक्त नहीं है? सभापति नहीं है? या सभापति के बाद विधायक नहीं है? और उसके बाद में फिर सांसद महोदय भी तो यही के हैं। क्या हो क्या रहा है भाई? किस तरीके की यहां पर राजनीति कहें या षड्यंत्र कहें, क्या हो क्या रहा है? हमसे उम्मीदें करते हैं आप वाहवाही करें, आपकी जय जयकार करें, आपकी हाजी ऊंची करें। नहीं करेंगे, कभी नहीं करेंगे, कभी भी नहीं। सच्चाई सुनने का मादा रखिए और काम की सच्चाई सुनने का मादा रखिए। काम आपको करना पड़ेगा, जनता की मांगों को, उन नेताओं को सुनना पड़ेगा, और काम करना ही सबसे पहला उनका कर्तव्य है और उनका दायित्व है। और वो समझना पड़ेगा इन नेताओं को। 5 साल का कार्यकाल होता है। दुर्भाग्य देखिए आप, नेता भी जानता है कि भोली सी जनता है, ये कभी भी पागल बनाया जा सकता है। अभी चुनाव में काको सा बाबो सा दोग देऊ सा वोट ले जाएंगे आपसे। उनको पता है 5 साल शकल दिखानी नहीं है इनको। जब चुनाव आएंगे वापस, याद रखना मेरी बात, लाइव में बोल रहा हूं मैं ये बात। नगर परिषद के चुनाव हैं और अभी से ठीक 2.5 साल बाद में विधानसभा चुनाव आएंगे। उस चुनाव तक काम सिर्फ उससे पहले कुछ समय में काम होगा, बाकी जय श्री राम। क्यों? क्या सिर्फ वोट बैंक मजबूत, ताकत मजबूत करनी, खुद की ताकत मजबूत करनी सब लोगों को, नेताओं को, यूनिटी पावर? अरे क्या, व्हाट डू मीन से यूनिटी पावर? यूनिटी पावर मस्ट होता है क्षेत्रों में, वार्डों में। वो यूनिटी पावर मस्ट है जनता के बीच में। क्यों नहीं समझती है जनता? और विघटनकारी प्रवृत्तियां, दुर्भाग्य देखिए, मैं अपने क्षेत्र की बात बताता हूं, मैं नाम नहीं लूंगा किसी का, लेकिन एक त्रिकोणीय बैठक जहां पर एक समूह में लोग बैठे थे और सब पढ़े लिखे, कम से कम संख्या 10 से 15 लोग, और सब अच्छे वेल ग्रेजुएट और व्यापारी। एक बार बैठा, 2 बार बैठा, तीसरी बार जब मैं गया मुझे बड़ा दुख हुआ। मैंने कहा इस तरीके से विचारों का मतभेद, ऐसी सोच रखते हैं। 3-3 के ग्रुप में बटे हुए, 3-3 के ग्रुप में। अरे शर्म करो यार। जब 15 जने बैठ के एक ही कॉलोनी वासी आपस में एक नहीं हो, किसका विकास करा लोगे आप? कौन से क्षेत्र के विकास करा लोगे? जब एक ही कॉलोनी के 15 आदमी एक नहीं हो भाई मेरे, तो क्या करा लोगे? बस इतने काम से खुश हो कि तुम्हारे एक फोन पे नेताजी फोन उठा रहे हैं, खुश हो तुम? उससे खुश हो? या एक सेल्फी खिंचवा के खुश हो? या फिर कभी तुम्हारी नाली खराब हो गई, सफाई नहीं हुई, तो नेताजी ने करवा दी तो खुश हो गए? बस, बाकी मरती रहे पब्लिक। वाह भाई, बहुत बढ़िया सोच है। धन्यवाद दूंगा उन कार्यकर्ताओं को। बहुत सारे अनछुए पहलू हैं मेरे भाइयों, समझो इन चीजों को। बहुत सारे ऐसे पहलू हैं जहां ध्यान नहीं जाता लोगों का। एक एक दिन आते हैं, कोई चौराहे पे आता है, हाँ भाई साहब आज ये कर रहे हैं, आज वो कर रहे हैं, इतनी क्यों?
और इस समस्या खत्म तो करना सीखो यारों। आज सबसे बड़ा दर्द बताऊं आपको, रैन बसेरा किशनगढ़ में है। गरीब इतने लोग फुटपाथ पर सोते हैं, कई ऐसे असहाय लोग हैं, किसी ने नहीं पूछा कभी पीड़ा। क्यों? वो हमारा दायित्व नहीं है। इतने समाज सेवी हैं, हर समाज सेवी केले देके छोटे मोटे आयोजन करके फोटो खिंचवा लेता है। अरे कभी 8 रुपए का भोजन खिलाया, कभी इंदिरा रसोई से लेके किसी गरीब को? शर्म आनी चाहिए। अरे मानवता तो जगाओ। इतनी भी मानवता नहीं है। डॉक्टरों के पास जाते हो ना आप, जाते ही सबसे पहले एक पर्ची कटती है, 100, 200, 500 देके आते हो ना वहां पे। क्यों? डॉक्टर क्या कोई देवता है, भगवान है क्या? सबसे पहले पर्ची, ठीक होने की गारंटी नहीं है, पैसे देके आ जाते हो, दवाएं लिखवा के आ जाते हो, वहां पे भी तो पैसे देते हो। लेकिन गरीब लोगों के लिए सही मायने में यहां पर कोई व्यवस्था ढंग से नहीं है। और ये दायित्व जनता का भी नहीं है, इतना लोड लेने की जरूरत नहीं है, जनता का भी नहीं। ये दायित्व है यहां परिषद का, रैन बसेरों का, यहां के आला नेताओं का। ये सबसे पहला दायित्व उन लोगों का है कि उनको संभाले, उन अव्यवस्थाओं को संभाले। राज्य सरकार और केंद्र सरकार का यह कहना है कि कोई भी देश का व्यक्ति भूखा नहीं सोए, फुटपाथ पर नहीं सोए। कहां पालन होता है उन गाइडलाइंस का? कहीं गाइडलाइन का पालन नहीं है। और अव्यवस्थाएं, इतनी अव्यवस्थाएं हैं कि अंबार लग जाता है। अगर लिखना चालू करेंगे तो अभी अंबार लगे। एक और अभी दुर्भाग्य बताता हूं आपको मैं, किशनगढ़ का छोटा सा सकड़ा सा क्षेत्र है पूरा किशनगढ़, और चारों तरफ पूरे रोड के जो सेंटर पोल हैं, उसके अलावा मेन चौराहे वगैरह लगे हैं बड़े बड़े बैनर, फुल अतिक्रमण, और सब नेताओं के जय जयकार, किसी का जन्मदिन पे बधाइयां, किसी के क्या, किसी के क्यों भाई? अरे क्षेत्र क्या तुम्हारा नुकसान करने के लिए है? एक आम आदमी जब गाड़ी पे चल रहा है, उसका ध्यान जब अगर उस होर्डिंग पे जा रहा है और अगर उसका एक्सीडेंट हो गया, उसका जवाबदार कौन? और होते हैं कई, एक आदमी सीधा सीधा चलते उस होर्डिंग को देख रहा है, पीछे से बच्चे आते हैं तेज स्पीड से गाड़ी लेके और टक्कर ठोक के चले जाते हैं। उसका जवाबदार कौन? यातायात अव्यवस्था बनी हुई है, उसका जवाबदार कौन? कोई देखने वाला नहीं। कई डिवाइडर तो ऐसे हैं, शर्म आती है उनको देख के। लाइव चला रखे हैं मैंने, आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं। सामने रोड की बात बताऊं आपको, पूरा कचरा रहा, जहां रोड का कचरा होता है उसको उठा के डिवाइडर पे डाल दिया जाता है। दूसरा बड़ा आश्चर्य बताता हूं आपको, मुख्य मार्ग का जो डिवाइडर है, वहां उस डिवाइडर पर आपको जानवर बैठे मिल जाएंगे। मुख्य मार्ग, जो पूरे क्षेत्र की मुख्य मार्ग की सड़क है, जहां से सभी का आना जाना है, यहां तक कि आला बड़े नेता भी और प्रशासनिक अधिकारी भी यहीं से, चाहे वो एसडीएम हो यहाँ का, चाहे विधायक हो, और चाहे सांसद हो, चाहे सभी लोग यहीं से जाते हैं। दिखता नहीं है क्या उनको? क्यों? और कौन बताएगा उनको? क्या जवाबदारी बतानी पड़ेगी? लिख के बताना में काको सा तकलीफ। बहुत सारे बेचारे लोग कहते हैं यार पत्रकार जी ये समस्या है, पत्रकार जी वो आप न्यूज़ में उठाओ। अरे किनको न्यूज़ें दिखावें? सोए हुए हैं, उनको पता है एक पत्रकार आज जो है नहीं आया तो दूसरा जय जयकार करते आ जाएगा। नेताओं को, पत्रकारों को भी कमजोरी पता है। उनको पता है आज अगर नाजवानी जी न्यूज नहीं चलाएंगे तो दूसरा कोई नाजवानी जी का भाई आ जाएगा न्यूज चलाने। दुकानें चलती रहेगी उनकी, तो राजनीतिक दुकानें नहीं रुकती है, राजनीतिक दुकानें चलेगी। लेकिन यहां मस्त है, सबसे पहले काम करो, नाम लो आप, कोई बुराई नहीं है, बावाई लूटने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन काम करके तो लूटो। चुनाव का मजाक बना के रख दिया है। पिछले पार्षद के कार्यकाल के अंदर जनता इतने त्रास झेल रही थी, जब तक तो यहां पर पार्षद भी थे, अंतिम चरण था उनका। क्या हुआ वार्डों में? वार्डों की हालत अभी भी इतनी दुर्दयी हालत है जिसकी कोई सीमा नहीं है, और काम आज भी पेंडिंग
कई ऐसे टेंडर तो जो हुए ही नहीं और कई हुए तो जो रुक ही गए। और नेताजी का ये कहना है साहब, हमारे अधिकारी नहीं है, अधिकारी नहीं है। अरे भाई आपके पास पावर है, काम कराने की पावर है, खड़े रहो जनता के साथ, जनता के साथ तो खड़े रहो। हम बीमार होते हैं, जब डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर को देखते ही आराम मिल जाता है कि ऐसा लगता है कि हाँ रिलैक्स है। वैसे ही नेता को भी जनता के बीच में जाना चाहिए। काम सेकेंडरी है, कम से कम जाके मिलो तो सही। अरे उनको ये तो दिखाओ कि साहब मैं हूं आपका नेता, ऐसी शक्ल है मेरी, जानते ही नहीं है लोग बाग, बस मुंह मिट्टू मियाँ बने हुए हैं भाई साहब। मेरे तो इस वार्ड में इतने प्रशंसक, इतने वोटर्स, वाह भाई, खुद ही आकलन। अरे कौन सी दुनिया में जी रहे हो भाई? सच्चाई तो ये है कि जो बेचारे कार्यकर्ता है ना, जो कार्यकर्ता वोट लेके आता है, वो झूठ बोलता है अपने वार्ड के लोगों से उस नेता के लिए कि साहब नेता बढ़िया है, ये काम करेगा, वो करेगा, वो करेगा, तब जाके वोट आते हैं। आपको देख के वोट नहीं आते हैं, गलतफहमी है आपकी। आपका जो समूह है आसपास में, जो बेचारे भ्रम में जी रहे हैं, वो लोग शिकार हैं आपकी राजनीति का, और वो लोग वोट लेके आते हैं आपके लिए। लेकिन क्यों नहीं समझते उस वोट को, उस वोट की महत्ता को, उस जवाबदारी को क्यों नहीं समझते? घर पे भी तो रहते हो नेताजी, नेताजी घर पर भी तो रहते हो आप। घर पे तो आप समय समय पर सारे साधन, सारी सुविधाएं मुहैया करवाते हो, घर का सब सामान भी ले जाओ, सब काम करते हो घर पे आप। तो वार्ड भी तो आपका घर है, उसका काम कौन करेगा? वार्ड भी आपके परिवार की तरह, आपके बच्चों की तरह, आपके माता पिता की तरह है। और वार्ड का काम भी आपके परिवार के घरेलू काम जैसा है कि आपको अपना दायित्व वहां पे निर्वहन करना पड़ेगा। आपको जो जवाबदारी दी गई है वो आपको पूरी करनी पड़ेगी। और ये बात जनता को भी सीधे रूप से नेताजी को कहनी चाहिए। खुसफुस करते हैं सारे, चौपाले लगती है, बैठे रहते हैं कहीं गुपचुप के अंदर। अरे यार ओम प्रकाश जी वो वहां काम नहीं करता वो। अरे क्यों भाई? अरे ये टोलियां बना के काम मत करो, आओ ना माइक पे, लाइव आओ। हम चलाते हैं ना, लाइव चलाते हैं हम लोग, बाकायदा दिखाते हैं, पब्लिक के व्यूज दिखाते हैं हम लोग। आप बोलो ना, आपके कामों को बोलो, जनता की समस्याओं को क्यों नहीं बोलते? और अभी भी शिकार अभी भी इस चुनाव में भी शिकार हो गया। और ये खामोशी आपको ही नहीं पूरे क्षेत्र को ले डूबेगी। पहले तो 2 दल हुआ करते थे राजनीतिक, 8-10 दल हैं किशनगढ़ में। सबसे बड़ी बात ये हालात हो गई है कि इतने भागों में बढ़ चुका है किशनगढ़ कि यहां पता ही नहीं है कि जाना कहां है, करना क्या है, किसी को पता नहीं है। बस लगे हैं साहब हम बढ़िया है, हम जनसेवक, हम समाज सेवक। अरे कौन से भाई? कहां के समाज सेवक, कहां के जनसेवक हो भाई? ये तो बता दो। कहां काम कर रहे हो ये तो बता दो कम से कम। और कहां जाके आए कम से कम ये तो बता दो। अरे फोटोवे खिंचाने से थोड़ी बनोगे यार। कहीं मुहूर्त में जा रहे हो किसी बढ़िया सेठ के, वो जनसेवक है क्या? कहीं शुभारंभ कर रहे हैं वो जनसेवक है क्या? कहीं किसी के मृत्यु भोज में जा रहे हैं, कहीं किसी के विवाह में जा रहे हैं, कहीं श्रद्धांजलियां मना रहे हैं, कहीं मालाएं पहन रहे हैं, कहीं सम्मान ले रहे हैं। अरे ये है क्या भाई पार्षद, या ये है क्या नेता? ऐसे होते हैं क्या नेता? अरे सम्मान लो, काम करके काम करो, सम्मान लो। आप सम्मान के रियल अधिकारी होंगे आप। बस जो बेचारे लोग हैं कार्यकर्ता, माँ का नेताजी बढ़िया है साहब, माँ का बढ़िया है साहब। और जब नेताजी कोई काम कौन करे तो फिर जय श्री राम, दल बदल। वाह भाई, चुनाव के अंदर जागो मेरे भाइयों, आगाज की आवाज चैनल के माध्यम से। और ये सच्चाई का यहां अंत ही समझ लीजिएगा आप किशनगढ़ से। मैं आज लाइव आने का बहुत बड़ा कारण था मेरा आज। पिछले समय से, लॉकडाउन से अभी तक मैंने निष्पक्ष पत्रकारिता की और मुझे कहीं ना कहीं विश्वास था कि जनता
एक अच्छी सोच रखने वाले एक अच्छे पत्रकार को अपने साथ लेकर चलेगी, लेकिन आवश्यकता नहीं थी जनता को, कहीं पे भी आवश्यकता नहीं थी। जनता को आदत पड़ी हुई है झूठ बोलने वाले नेताओं की, चुपड़ी चुपड़ी बातें करने वाली को। और नेताओं को भी यह पता है कि आज अगर एक पत्रकार चला भी गया तो उसकी जी उजूरी करने वाले बहुत सारे लोग बैठे हैं यहां पर। जी उजूरी नहीं होती मेरे से। सालों से मेरा अखबार चल रहा है आगाज की आवाज, सालों से, अभी से नहीं। मैंने उस समय भी मेरा अखबार चलाने के लिए कभी जी उजूरी नहीं की। मैंने चलाया, मैंने अपने हिम्मत से चलाया, अपनी काबिलियत से चलाया, अपने बलबूते पे चलाया, सीखा, मरता गुड़ता मैंने बहुत सारा काम किया। दोबारा आया तब भी मैंने बहुत सारा काम किया, लेकिन हमारे साथ भी कोई नहीं लगा। हम तो रियल जनसेवक, पत्रकार तो रियल जनसेवक है। जनता क्यों नहीं समझती है? आपकी आवाज है ये आगाज की आवाज, ये आगाज की आवाज बहुत सोच समझ के टाइटल लेके आया था मैं, कि आगाज, किसी चीज का आगाज करना, शुरुआत करनी, और आवाज जनता की आवाज, एक पावर। और वो आवाज जनता की थी, लेकिन कहां है जनता? नहीं है। जनता के पास आवाज ही नहीं, बोलना ही नहीं। अरे कामों के लिए तो बोलना है भाई, किसी को बुरा थोड़ी बोलना है, किसी को गलत नहीं बोलना है, हक के लिए बोलना है, वार्ड की समस्याओं के लिए बोलना है, जेन्युइन मुद्दों पे बात करनी है। पहले पुराने समय के अंदर विचार विमर्श होता था, कॉलोनियों के अंदर बैठते थे, कई लोग बैठते थे समूह के अंदर। हमने हमारे पिताजी से सीखा, दादाजी से सीखा है। कॉलोनी में बैठते थे, एक समूह बैठा था, और वहां पर वो लोग विचार करते थे समस्याओं पर, इनका निराकरण कैसे हो, किस तरीके से आगे बात पहुंचाई जाए। लेकिन आज के समय में ये होती है कि साहब फोटो कद खिंचानी साहब के साथ है, जानो कद साहब के साथ है, जी उजूरी करते हैं, नेता पांव छूते हैं। आश्चर्य की बात देखो आप, मैंने एक अधिकारी को, बहुत बड़े अधिकारी को, एक नेता के पांव छूते हुए देखा, शर्म आती है मुझे। ये बड़ा आश्चर्य है। उसके अलावा एक और बड़ा आश्चर्य बताता हूं आपको, कई बड़े उम्र के लोग अपने से छोटी उम्र के नेताओं के पांव छू रहे हैं। वाह भाई, ये स्थितियां हैं। लाइव पे काफी सारे लोग जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं मैं उन लोगों का। और ज्यादा से ज्यादा इस कड़वे सच को आप पब्लिक तक ले जाएं, पब्लिक में फॉरवर्ड करें। उस जनता को जिस पे पट्टी बांध दी है, वही के कार्यकर्ताओं ने कम से कम उनको जगाएं। जो आप वोट देने जा रहे हैं उनको जगाना बहुत जरूरी है। सोए हुए थे सालों से, कोई बात नहीं, कोई आया नहीं जगाने वाला, कोई बताने वाला नहीं आया होगा, या आए भी होंगे उनके पास ऐसा माध्यम नहीं रहा होगा। मैं ऐसा नहीं कहता, बहुत सारे लोग रहते हैं जिन्होंने बहुत जनसेवक के रूप में काम किया है और अपनी भावनाओं को समय समय पर पब्लिक के बीच में रखा भी होगा, लेकिन उस समय ऐसे माध्यम नहीं थे। लेकिन आज ऐसे माध्यम हैं, आज माध्यम है। आज मैं लाइव के माध्यम से आपसे बात कर रहा हूं। आज यथार्थ चरित्रण है कि हम लोग आमने सामने, पब्लिक मेरे सामने ही है। और अब जो है आपको ये बातें जनता तक पहुंचाएं। जितनी भी, मेरा व्हाट्सएप नंबर 9269214000, मेरे 92,692,14,000 मेरा नंबर है व्हाट्सएप। आप जो भी समस्याएं होती है, चाहे वार्ड को लेकर, चाहे विभागों को लेकर, या कैसी भी समस्या है, मैं चलाऊंगा लाइव के माध्यम से, बिल्कुल डेफिनेटली चलाऊंगा। मैं जब से पत्रकारिता में आया था, बिल्कुल बहुत साफ सुथरे तरीके से पत्रकारिता की। एक तरफा या पक्ष लेकर कभी हमने पत्रकारिता नहीं की है। सभी के लिए समान रूप रखा, चाहे वो क्षेत्र में अलग अलग दल थे, राजनीतिक दल, चाहे सामाजिक दल थे, या फिर कोई भी जनता से जुड़े हुए सवाल थे, सभी को प्राथमिकता दी है और पूरी निष्ठा से काम किया है और काफी समय लिया है मैंने लाइव के। और आगे भी ये चाहूंगा, चुनावी माहौल के अंदर लगातार जो भी खबरें, चाहे दैनिक समाचार पत्रों के माध्यम से, या फिर व्हाट्सएप के माध्यम से, या सोशल मीडिया के माध्यम से, कहीं पे भी जनता को भ्रमित करने वाली कोई चीजें अगर मेरे सामने आती है, तो निश्चित रूप से मैं वहां पर आपको एनालिसिस उस खबर का जरूर करूंगा कि यहां पर आपको जागरूक होना चाहिए, अपने को समझना चाहिए। आप बहुत बड़ी ताकत हैं, बहुत बड़ी ताकत हैं। एक बहुत बड़ा आश्चर्य, अंतिम यहां पर मैं विराम देते हुए अपनी बात को एक अंतिम बात कहूंगा, और वो बात
इतने काम किए हैं। मेरा दावा है ये दोस्तों, अपने एक वोट को आप इतना पावरफुल समझिए, जैसे कि एग्जाम्पल 99 के अंदर जब अगर एक मिलता है तो 100 होते हैं, और वही 100वां वोट आपका है। दोस्तों समझिए उस वोट को। आप पूरा तो बना देते हैं, लेकिन वो पूरे बनने के लायक नहीं है वो नेता। ये समझिए, आप उस ताकत को समझिए, जो एक वोट मिलने से पूरा का पूरा 100 का वहां माहौल बनता है। वो ही गलती आप कर रहे हैं। लेकिन मतदान करें, लेकिन मतदान के साथ में ये तय करें कि सबसे पहले आपके क्षेत्र के काम क्या थे। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया, और इस लाइव को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। लगातार निकाय चुनाव में हर दिन मैं ओम प्रकाश नाजवानी आगाज की आवाज के माध्यम से आपके सामने आता रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।